आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो यिर्मयाह की पुस्तक 31वें अध्याय के 9वें वचन से है। मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले जाऊंगा जिससे वे ठोकर ना खाने पाएंगे। उत्तरी कैरोलिना के नजदीक एक टापू है जिसके ऊपर नॉक्स हेड नाम का एक गांव मौजूद है। इस जगह में 1800 के दौरान जहाजों को लूटने वाले रेकर्स नाम की एक जाति रहती थी और इन लोगों का जीने का आधार ही था टूटे हुए जहाजों के टुकड़ों को बटोरना और उसमें जो माल होता था उसे ले जाना। वहां पर जो जहाजें पड़ी होती थी वो अपने आप घटनाग्रस्त नहीं होती थी, बल्कि समुद्री लुटेरे उसे राह भटकाते थे, जिस कारण वो जाकर चट्टान से टकरा जाती थी और टूटकर बिखर जाती थी। ये समुद्री लुटेरे घोड़े के सिरों के ऊपर एक लालटेन को बांध देते थे। उसके बाद रेत के ऊपर इन घोड़ों को ऊपर नीचे और इधर उधर दौड़ाते थे, जिसे देखने वाले दूसरे जहाज ये सोचते थे कि आगे कोई जहाज जा रही है और उसी दिशा पे वो लोग आते थे और जाकर सीधा चट्टान से टकरा जाते थे और पूरी तरीके से उनका जहाज टूट जाता था। और जैसे ही समुद्री लुटेरों को ये बात पता चलती थी कि वो जहाज टूट चुका है, वो उसके माल को और उसके टूटे हुए हिस्सों को लूटने के लिए वहां पहुंचकर वहां से उसे लेकर चले जाते थे। इस तरह से जहाजों को नुकसान पहुंचाना ही उस समुद्री डाकुओं का सबसे बड़ा काम था। आज भी सैलानी जब उस टापू पर नॉक्स हेड नाम की जगह पर घूमने जाते हैं तो टूटे हुए जहाज के टुकड़ों से बने हुए घरों को वो देख सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने जिन जहाजों को राह भटकाकर तोड़कर नष्ट किया है वो पूरे 2300 तक है। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल इसी तरीके से शैतान भी बहुत ही चतुराई से परमेश्वर जिन्हें सही राह पर चला रहे हैं उन्हें उन राह से भटकाकर उन्हें नष्ट करना चाहता है। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो पूर्व देश से कुछ ज्योतिषी उनसे मिलने के लिए आए थे। एक तारे ने उनका बहुत ही सही मार्गदर्शन किया था। उस तारे का पीछा करते हुए वो लोग बिल्कुल भी नहीं भटके, बिल्कुल सही राह पर चलते गए। परंतु उन्होंने सोचा अगर यहूदियों के राजा है तो निश्चय ही राजभवन में ही पैदा हुए होंगे, इसलिए हेरोदस के राजभवन में जाकर उनसे पूछने लगे, यहूदियों के राजा कहाँ जन्मे हैं? हमने पूरब में उनका तारा देखा और उनकी आराधना करने के लिए यहाँ आए हैं। परंतु हेरोदस ने ये सोचा कि मेरे मुकाबले में एक और राजा कैसे हो सकता है, इसीलिए बहुत ही चालाकी से उसने ज्योतिषों से कहा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसे प्रणाम करूं। ऐसा उसने इसलिए कहा ताकि वो यीशु मसीह को मार डाले। परंतु अनुग्रहकारी परमेश्वर ने ज्योतिषियों को स्वप्न में चेतावनी देकर सही राह पर उनका मार्गदर्शन किया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, शैतान हमेशा ही हमें धोखा देने वाला है, हमारे जीवन को वो नष्ट करना चाहता है, परंतु यीशु मसीह हमेशा ही हमें आशीषमय मार्ग में चलाना चाहते हैं। जी हाँ, यीशु मसीह ही सत्य मार्ग और जीवन है। जो भी उन पर विश्वास करते हैं वो कभी भी भटके बिना हमेशा सही राह पर चलेंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।